चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नई झरोखे में आपके पास लाए हैं आज कुछ अमावस की बात, कुछ खास। इस बार 16-17 का दिन हमारे लिए बहुत भारी था। वह अमावस की काली छाया जैसे हमारे पूरे जैन समाज पर पड़ गई थी। आज ऐसी हालत हो गई थी। हर को मालूम आपको, शाश्वत तीर्थ शिखर जी पर आग का गोला बिजली के कड़कते रूप में हमारे 13 पंथी कोठी पर लाल मंदिर पाया, जहां पर कहते हैं चंदा प्रभु की कहें, पारस प्रभु की कहें, या उस मोक्ष स्थली की शाश्वत तीर्थ के बारे में बात करें कि वहां पर हमने किस तरीके से वहां पर वर्णनाओं ने उस कहते हैं उस अशुभ होने वाले को रोक दिया था। यही नहीं, उसी दिन कर्नाटक की गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में 17 मूर्तियों की चोरी हो गई मंदिर से। अगर मध्य प्रदेश में आए तो उसी दिन रात को 12-12 किलो की 12 मूर्तियों की चोरी हुई थी। और आज उसी गति में आज बताएंगे आपको, बुलंदशहर के अंदर यानी यूपी के अंदर भी एक जैन मंदिर से सोने चांदी के छत्र लूट लिए, मूर्तियां लूट ली, दान पत्र लूट लिया। और इसके साथ ही उससे कुछ दिन पहले आज खबर देंगे आपको, राजस्थान के अंदर एक मंदिर में चोरी हुई और एक मंदिर की चोरी की मूर्तियां बरामद हुई। यही नहीं, एक दर्दनाक बात आई। सोमवार का दिन भी हमारे लिए बहुत खराब रहा। इस बार एक 87 वर्षीय जैन वृद्ध के लिए कोरोना के कारण जिन्हें एडमिट किया था इंदौर के अस्पताल में, उनकी डेथ हो जाती है। पर उससे पहले रविवार की रात को 12 बजे फोन करते कि उनकी हालत क्रिटिकल हो गई है। अभी तो शाम को बात की अच्छी थी, लेकिन रात को क्रिटिकल हुई है। आके औपचारिकताएं पूरी कर दी, इस कागज साइन कर दीजिए और पैसे जमा कर दीजिए। पैसे जमा करके परिवार घर ही गया था कि 4 बजे सूचना देते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। हकीकत में डेथ काफी पहले हो चुकी थी। और जब शव दिया घंटों बाद इंतजार के, तो फिर पोते का मन आया एक बार दादा के चेहरे तो देख लूं। चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें निकल गई थी, खून रक्त की धार बह रही थी उसके अंदर से। हाथों और पैरों की उंगलियां जैसे किसी ने कुचल दी थी। और वास्तव में माला चूहों ने उन्हें कुतर दिया था। और क्या कहते हैं वहां के संचालक उस पर, क्या कुतर्क देते हैं इस कुतरने के ऊपर कि यह तो लिक्विड निकल रहा था बॉडी के अंदर से। इतना झूठ, आज उसका भी पर्दाफाश करेंगे। यानी जिन योद्धाओं को हमने पूरा नमन किया, उन योद्धाओं का सर झुका कर रख दिया इस अस्पताल रूपी मंदिर ने। और आज का दिन है पावन, जिस दिन आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज जी का समाधि दिवस है। आज उसके बारे में बताएंगे, उनकी आदमगत प्रतिमा का लोकार्पण हुआ आज, उसकी जानकारी भी देंगे। और योगेश के बारे में कुछ उनके खास यानी एक वर्ग, छोटे से कुछ लोग, चंद लोग अब उनको बचाने की मुहिम में तरह तरह की बातें, तरह तरह की संवेदनाएं, तरह तरह की सहानुभूति की बातें करने लगे हैं। जब कर्म किया था तब हमने देखा नहीं, और जब फल सामने आने लगा तो वाह के साथ आह निकलने लगी हैं। पर गिरफ्तारी की तलवार उन पर तेज है। जबलपुर में कल उनकी अग्रिम जमानत की सुनवाई होनी है। शुरू करते हैं आज की खबरों का झरोखा इनके साथ। बुलंदशहर जैन मंदिर में लाखों की चोरी, मूर्तियां, छत्र, दान पात्र सब कुछ लूट लिया। पहले आपको शिखर जी में आग के गोले बरसते हुए बिजली की बात बताई। फिर कल आपको 16 सितंबर के अंदर 2 चोरियों की घटना गुलबर्ग और दमोह की बताई। और आज तीसरी चोरी दिल्ली के पास जाते हैं। जी हाँ, बुलंदशहर के पास है सिकंदराबाद, जहाँ के केसरीवाड़ स्थित जैन मंदिर पर भी चोरों की काली नज़र पड़ गई। और मंदिर जी से सोने चांदी के छत्र, दान पात्र के साथ मूर्तियों को भी चोरों ने लूट लिया। मिली सूचनाओं के अनुसार चोर मंदिर के छत के जाल को काटकर अंदर घुसे। चोरों ने एक सोने का छत्र, 6 चांदी के छत्री नहीं बल्कि 3 अनमोल अष्टधातु की मूर्तियों को भी लूट लिया। और फिर वहां रखे तीनों दान पत्रों को तोड़कर पूरी दान राशि भी लूट ली। सीओ नम्रता श्रीवास्तव, एसएचओ जितेंद्र कुमार के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पर सुराग ढूंढने में अभी नाकामयाब रही है। एक ही दिन में 3 जगह 3 अलग अलग राज्यों में 3 जगह जैन मंदिर की चोरी किस बात का संकेत करती है, जरा आप सोचिए। पत्थर के हाथी पर चढ़कर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी। और इन 3 चोरियों से पहले रविवार की रात लगभग 2 बजे उदयपुर जयसमंद मार्ग पर स्थित जावर माइंस थाना क्षेत्र के पिलादर में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के बाहर निर्मित है एक हाथी का पत्थर, जिस पर चढ़कर चोरों ने खिड़की पर लगी जाली को तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया और भगवान आदिनाथ पारासनाथ सहित 3 अष्टधातु की प्रतिमाओं के साथ चांदी के कलश चुरा लिए। पुलिस इस मामले में अभी पूरी खाली हाथ है। और पाली जैन मंदिर के चोर गिरफ्तार, मूर्तियां बरामद। हाँ, एक राहत की खबर भी मिली है पाली राजस्थान से,
जहां सिरियारी पुलिस ने राणावास जैन मंदिर में हुई चोरी के मुख्य आरोपी चेलावास मारवाड़ जंक्शन के 25 वर्षीय गोविंद खरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने राणावास के विजय के साथ मिलकर चोरी की थी। इन्हीं के घर से पारस प्रभु की 6.5 किलो की बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा के साथ 3 अन्य अष्टधातु की प्रतिमाएं, कलश आदि बरामद कर लिया है। अगली अब दर्दनाक खबर। लाखों लिए फिर कीमत लगाई, जैन बुजुर्ग का शव चूहों ने कुतरा, पर अस्पताल ने दिया अपना कुतर्क। इसी इंदौर अन्नपूर्णा रोड के यूनिक अस्पताल में 17 सितंबर को प्रकाश जैन जी ने अपने 87 वर्षीय पिताजी को, नवीन चंद जैन जी को, सांस की तकलीफ के कारण भर्ती किया था। कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। अस्पताल प्रबंधन ने 4.5 लाख रुपए जमा करवाए और उसके बाद कोई बिल नहीं दिए। रविवार को शाम को वीडियो कॉल पर उनसे बात हुई, ठीक थे, पर फिर रात 8 बजे फ़ोन आया कि हालत क्रिटिकल है, अस्पताल आइए, औपचारिकताएं करने आइए। फिर कागजात साइन करवाए और पैसे जमा करवाए और फिर सुबह 4 बजे सूचना दी कि उनकी डेथ हो गई है। मिली सूचनाओं के आधार पर पता चला कि डेथ 4 बजे नहीं, उससे काफ़ी पहले यानी 12:30 बजे ही हो चुकी थी। शव को कुछ देर आईसीयू में रखा, फिर उसे पैकेट में लपेटकर बेसमेंट में रख दिया, जहां चूहों ने उस पर हमला कर दिया। सुबह 8 बजे जब परिजन बेटे प्रकाश और पोते चेतन जैन के साथ शव को लेने पहुंचे तो शव को टालते हुए 12:30 बजे दोपहर को सोचा। जब सौंपा गया तब पोते ने कहा कि बाबा का चेहरा देखना चाहता हूं। जिद कर ली उसने। जब जिद के बाद पैकेट खोलकर देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। आंखें खून से लथपथ थी, आंख से खून टपक रहा था, हाथ पैर की उंगलियों पर भी लग रहा था लहूलुहान की जैसे कुतर दी गई हैं। शर्म की बात तो यह है, अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रमोद मीना ने चूहों के कुतरने की बात स्वीकार करने की बजाय कहा कि शव से कई तरह के रसाव और स्किन में बदलाव हो रहे थे। ऐसे झूठे कुतर्कों के साथ मामला दबाने के लिए उन्होंने 1.5 लाख लौटाने के लिए सौदेबाजी शुरू कर दी, पर बेटे ने साफ कह दिया, मेरे पिताजी की कीमत 1.5 लाख नहीं है। वहीं फॉरेंसिक विशेषज्ञ कहते हैं कि शव से लिक्विड डिस्चार्ज की बात पूरी तरह गलत है। पैक होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। कोरोना हमारे बस में नहीं है, पर व्यवस्थाएं तो हमारे नियंत्रण में है। ये जो हम जीते जी मार रही हैं व्यवस्थाएं, और मरने के बाद तो कहने पर भी शर्म आती है। शव की पवित्रता पर क्रूरता की छींटें मारी जा रही हैं। पहले बिल का भुगतान हो, फिर शव मिले और फिर शत भी शत विक्षत रूप में, फिर मामला दबाने के लिए सारा मोल भाव। नैतिकता के अवमूल्यन का एक काला इतिहास मानो लिखा जा रहा है। कोरोना जीने नहीं दे रहा और ऐसी व्यवस्थाएं मरने के बाद भी हमको बख्श नहीं रही हैं। अगली जानकारी। आज है आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस। शोहित पीठाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का आज 22 सितंबर को प्रथम समाधि दिवस है। इस अवसर पर कर्नाटक शेरडोल में उनकी जन्मस्थली के श्री विद्यानंद जी मुनिराज कन्नड़ प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में उनकी आदमकद की खड़गासन मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इसे आचार्य विद्यानंद स्वर्ण समाधि स्मारक स्थल कहकर संबोधित किया गया है। आचार्य श्री को हमारा बारंबार नमन है। योगेश की गलतियों को ढकने की हो रही कुछ कोशिशें, पर गिरफ्तारी की लटकी हुई है तलवार। इस पोस्टर के साथ साधु संतों के चित्रों पर शर्मसार अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एटा अलीगंज के डॉक्टर योगेश चंद्र जैन की जहां थू हो रही है, वहीं उनके कुछ चंद लोग दूसरी आड़ लेकर समाज में भ्रामकता पैदा करने में चूक नहीं रहे। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर होने के बाद डॉक्टर योगेश जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां 21 को सुनवाई हुई, जिसकी अगली जो सुनवाई है अब कल यानी 23 सितंबर को होनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक पीएचडी करने वाला जैन ही सर्वमान्य वंदनीय श्रेष्ठ संतों पर गलत शर्मसार टिप्पणियों की जब एक बाढ़ ऐसी लगा देता है, तब कुछ उस पर आहा नहीं वाह करके अट्ठास करते थे। अब भोपाल के साथ सागर, टीकमगढ़ के साथ कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है। टी क्षेत्र कमेटी भी कार्यवाही कर रही है और लगभग सभी संगठनों ने निंदा प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। अपुष्ट सूत्र के अनुसार श्वेतांबर समाज तो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मुंबई में, राजस्थान ब्यावर में भी एफआईआर हो गई है और कहा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गिरफ्तारी की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। चंद लोग जो योगेश की शर्मसार हरकतों को ढकने में लगे हैं, आज वे अपने कुतर्कों पर के साथ उसके कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाए।
मुहिम चलाते वो शायद समाज के हित में होता अगर वह सही बात करते। सुनिए आपने आज की खबरें, पर आज हम आपको बताएंगे कल के लिए कि कल क्या लाएंगे आपके साथ। शेयर फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि झरोखा आप लोगों को बहुत पसंद आता है। सबके दिलों में जैसे जहन में जगह बना रखी है। शिखर जी के इस अतिशय के बारे में आप लोगों ने बहुत स्वीकार किया। वहीं अब कल हम बताएंगे जो हमारे इस समय समाज में पंथवाद संतवाद के रूप में बहुत टीका टिप्पणी हो रही है, हम जैन बढ़ते जा रहे हैं। कल हम 3 संतों के बारे में विचार सुनाएंगे कि अगर आप जिसको पूछते हैं पूजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 13 पंथी है, 20 पति है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, मूर्ति पूजक है, स्थानवासी, जिसमें आपका विश्वास है। अरे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जिस धर्म में आप हैं, आप जिस पर श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखिए, अगेड रहिए उसके ऊपर। जहां आपकी डिगते हैं वहीं पर आपकी बात पे शंका से श्रद्धा टूटती है। वहां कल सुनाएंगे आपको मुनि पुंगव जी सुधा सागर जी के विचार, साथ में आचार्य श्री विमल सागर सुरेश्वर जी के महाराज के सवाल, साथ में ललित प्रभ आचार्य श्री के भी विचार के साथ एक आम आदमी के रूप में कहते हैं ना, आप देखते हैं तारक मेहता चश्मा, उसमें जो तारक मेहता यानी कहते हैं लोढ़ा जी, उसकी बात पे सुनाएंगे। यानी ऐसी बात जो आपके दिल में पहुंचेगी। ये विवाद सब खत्म होंगे जो हम लोग आपस में पैदा करते हैं, सवाल पूछकर विवाद पैदा करते हैं। हम अपने आप ही विरोध में जाकर विरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कल आपके साथ इस जराटके में। सादर जय जिनेंद्र।